जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रोहन, स्टडी वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। चिड़िया नाल दे बाज लड़ावा, गिदरा नु में शेर बनावा, सवा लख से एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। ये इनका वाक्य था और इसी वाक्य के साथ इन्होंने निर्माण किया था खालसा सेना का। हाँ फ्रेंड्स, मैं और किसी के बारे में नहीं, गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह 10 सिख गुरुज में से एक थे और एक ऐसे ब्रीव योद्धा थे, ऐसे इतने स्मार्ट और इतने इंटेलेक्चुअल थे वो, जिनकी कोई मतलब जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। जड़ से उखाड़ फेंका था इन्होंने मुगलों को। लगभग औरंगजेब के तो नाक में दम कर दिया था। 1.5-2 लाख की सेना भेजता था वजीर खान के साथ इनको पकड़ने के लिए, लेकिन आज मरते दम तक पकड़ ना पाया कभी। और एक बात फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी मुगल्स थे या मुगल से पहले जितने भी सल्तनत फल्तनत काल के जितने भी तुगलक फुगलक जो सब थे, वो सब उन लोगों की कोई औकात नहीं थी। पूरे धूर्त कह सकते हैं ना, धूर्त गद्दार थे, एक नंबर के ट्रेटर्स थे। दे वेयर द ट्रेटर्स। हमारे एनसीईआरटी इतिहास और हमारे जो अभी के इतिहास में बताया जाता है, हमारे असली योद्धाओं के असली वीरों के बारे में आज तक पढ़ाया नहीं गया एनसीईआरटी सब किताबों में। यूट्यूब जैसे चैनलों पे आके हम जैसे स्टूडेंट और बहुत सारे टीचर्स आके सच्चा मतलब जो फैक्ट है उसको रिवील करते हैं, पर उसको निकालते हैं, बाहर उबारते हैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू। असली में ऐसा कुछ नहीं था। वो ब्रेव नहीं थे, वो ग्रेट नहीं थे। बहुत उनको जो ग्रेट बनाया जाता है वैसा कुछ नहीं था, वो लोग डरपोक थे। फ्रेंड्स आप ही समझिए, सिख की जो खालसा सेना थी गुरु गोविंद सिंह की, 40 थे सिर्फ। बैटल ऑफ चमकौर में 1704 में हुई थी फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 1704 में बेसी लंबी युद्ध तो नहीं थी, छोटी युद्ध थी, कम समय में ही खत्म हो गई थी। 1704 6 दिसंबर को। आप ही समझ सकते हैं फ्रेंड्स, 40 थे सिर्फ उनके, जिनमें उनकी 2 बेटे थे। और दुश्मन की सेना, ये मुगलों की सेना थी 10 लाख की। उखाड़ फेंका था उन्होंने 40। सोच सकते हैं 40 10 लाख की सेना पे भारी पड़े थे, भगा डाला था उनको। और ये बहुत बड़ा एक तमाचा था मुगलों के ऊपर। सिर्फ 40 ने मिलकर 4.5 लाख से ज़्यादा मुगल सेनाओं के जो सैनिक थे, सिपाही थे, उखाड़ फेंका था, सर धड़ से अलग कर दिए थे। और इस युद्ध से पहले इनके जो सेनापति थे गुरु गोविंद सिंह के, खालसा के, उन्होंने कहा गुरुजी आप अपने ये दोनों बेटों को लेकर यहाँ से चले जाइए, हम देख लेंगे। खुद से सजा के अपने दोनों बेटों को उन्होंने रणभूमि में भेजा। ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह। और क्या लड़े थे वो दो ही नहीं, पूरे वो 40 क्या लड़े थे, भारी पड़े थे। एक भी घायल ना हुआ 40 में, जीत के आए पूरे तरीके से वो। और अंत तक पकड़ नहीं पाया था कभी। और ये जो था ना औरंगजेब, कभी पकड़ नहीं पाया। वजीर खान और औरंगजेब दोनों मिलके बहुत कोशिश किया पकड़ने का। औरंगजेब लाख लाख सेना भेजता था वजीर खान के थ्रू, लेकिन पकड़ नहीं पाया अंत तक। फ्रेंड्स कहा जाता है ये भी इतिहास में कि अगर कुछ दिन और रह जाते तो शायद वो पूरी तरीके से मुगल को उखाड़ फेंकते। और फ्रेंड्स इतिहास में कह सकते हैं बहुत सारे गद्दार भी थे हमारे भारत में, जिन्होंने मुगलों को बढ़ावा दिया। फ्रेंड्स इनकी जो थिंकिंग, इनकी जो अप्रोच थी बहुत अलग थी। इतिहास में कह सकते शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा, ऐसा कोई लीडर या व्यक्ति होगा। बहुत ही अलग ही इनका अप्रोच था। बहुत ही फास्ट डिसीजन लेते थे, कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी लेते थे, बहुत प्रॉपरली लेते थे, और बहुत एकदम बारीकी से चलते थे, बहुत स्मार्टली चलते थे। कोई भी सिचुएशन को हैंडल बहुत स्मार्टली करते थे। और ऐसे ही और उनकी रणनीति, बैटल स्ट्रेटेजी बहुत अलग थी, सबसे अलग थी। वो शुरुआत में किले के ऊपर से 5-5 या 7-7 करके भेजते थे, और वो 5-7 मिलके 40,000, 50,000, 60, 80,000 तक का गर्दन सर से धड़ कर देते थे, सर से धड़ अलग कर देते थे। और उनके जो बेटे थे दोनों, उनकी तो तलवारें रुकी नहीं रही थी, उनकी तलवारें रुकी नहीं रही थी। इतने तेज, इतने मतलब पराक्रमी, जिनकी कोई मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी। फ्रेंड्स छोटी बैटल थी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे।